हाईकोर्ट के माननीय हाईकोर्ट ने इनको बावटेवाड़ी विरार का भी आदेश दिया हुआ था, पेल्लार में घरतवाड़ी का में भी आदेश दिया हुआ था। उसके ऊपर किधर कार्रवाई की अभी मानते हो? पांतड़ जो जगह वेटलैंड की जगह है उसके अंदर इतना बांधकाम चल रहा है वसई में, वो पांतड़ जगह में किधर कार्रवाई तो होने दूरी, लेकिन वहाँ कोई देखने भी नहीं जाता है। आदेश दिया, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया पांतड़ में कोई भी परमिशन नहीं देने का, महापालिका ने यहाँ परमिशन दिया हुआ है, उसके ऊपर कौन कार्रवाई करेगा? तो कोर्ट में जाके आदेश लाएगा तोड़ दो करके, तो वापस ये तोड़ने जाएंगे। जैसे इनको टैक्स लगाया सब किया और तोड़ने आया कोर्ट का आदेश करके। ये पार्टी का सत्ता था उसने किया, वो पार्टी का सत्ता था उसने किया, अधिकारियों का काम क्या था? अच्छा, ये आज बेघर हो गए। आज वो अधिकारी जो है जिन्होंने जो जिसमें शामिल है वो टाइम तात्कालीन सबके ऊपर बोझा चढ़ा उनके प्रॉपर्टी पे और बोला इनका पहले प्रॉपर्टी इनका वसूल करके दो, शामिल उनको सब पे बोझा चढ़ाओ। क्यों नहीं चढ़ाते उन लोग को बोझा? माननीय हाईकोर्ट ने बोला है ना कि वो पुनर्वसन करना मांगते हैं शासन के पास, उसमें दे दो उनको टेम्पररी जगह। जो म्हाड़ा की जगह खाली जगह पड़ी है बोर्डिंग बेस में, बहुत फ्लैट्स खाली पड़े, उनमें टेम्पररी दे दो इनका। अगर अधिकारियों की तत्कालीन अधिकारियों की संपत्ति जब्त करके गरीबों को पैसा बांट दिया जाए। विजयलक्ष्मी 41 इमारतों का मुद्दा जहां पूरी तरह संपूर्ण वसई विरार में गरमाया हुआ है, वहां तोड़क कार्रवाई जारी है, चूंकि कल 27 तारीख है, कल भी होनी है। इस तरह के मामले में चूंकि मानवता कहीं न कहीं शर्मसार है, कई लोग बेघर हो रहे हैं, तो कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। कई लोग भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं, कोई बीती सरकार पर यानी बीती यहाँ पर जो आमदार थे उन पर लगा रहा है, तो कोई 2009 में हुए वहाँ उस समय के तत्कालीन नगर सेवकों पर लगा रहा है, या उस समय की व्यवस्था पर लगा रहा है। तो इन संपूर्ण चीज़ों पर जनता मर रही है, उनको न्याय कैसे मिलेगा? इसका रास्ता सुनील मूले के पास है, जो समाज सेवक हैं और लगातार पर्यावरण पर हो रही हानि को लेकर आवाज़ उठाते रहते हैं। उनसे हम बातचीत करते हैं कि आखिर इसका रास्ता कैसे निकलेगा। क्या कहेंगे सुनील जी, जिस तरीके का मामला सामने आया है, कई लोग बेघर हो रहे हैं, 41 में क्या कुछ होना आप अभी बता रहे थे कि वो कोई पार्टी के लोग आवाज़ उठा रहे हो। मेरा कहना है जो पार्टी के लोगों ने किया कोई करे, लेकिन उसको शामिल वहाँ के अधिकारी होगा तो ये हो सकता है अनधिकृत बांधकाम। ये जो अनधिकृत बांधकाम करने वाले दूसरे कोई नहीं रहते हैं। यहाँ जो नगर पालिका महसूल विभाग के अधिकारी ये लोग शामिल रहते हैं, इनकी वजह से ये बांधकाम अनधिकृत बढ़ता है। ये लोग बदली होकर दूसरी जगह जाते हैं, उधर दूसरे अधिकारी आ जाते हैं। नगर सेवक वो परमानेंट तो रहते नहीं है, लेकिन अधिकारी उधर के उधर घूमते रहते हैं, तो इनका मलिदा इनको मिल जाता है। तो आगे वो दूसरा वाला हमने नहीं किया, हमारे टाइम का है नहीं, वो दूसरे के टाइम का है, वो कर लेते हैं। ये इसकी वजह से अनधिकृत बांधकाम बढ़ रहा है। मूल कारण क्या था जो ये एक विजयलक्ष्मी जो इमारत है वो खड़ी हो गई, और उसमें जिम्मेदार कौन है? इसका मूल कारण तो अधिकारी हो सकते हैं, क्योंकि अगर वहाँ पे सरकारी प्लॉट था तो उसका संरक्षण करना अधिकारियों का काम था। उसके बाद जो अनधिकृत बांधकामें होती है उनके ऊपर कार्रवाई करना भी उनका ही काम था। वो कार्रवाई होना नहीं होना, लेकिन उसके लिए शासन ने महसूल लिया हुआ है, उसको टैक्स लगाया है, उनका स्टैम्प ड्यूटी लिया हुआ है, उन लोग का लाइट बिल लिया हुआ है, पानी का बिल लिया हुआ है। इसका मतलब है कि जिन्होंने वहाँ रूम लिया वो लोग ने अनधिकृत बांधकाम तो किया नहीं था, उन्होंने खुद अधिकृत करके उन्होंने लिया है। ये सब चीज सुविधा उधर है। तो अधिकारी साफ तौर पे कह रहे हैं कि वहाँ कोर्ट का आदेश है, इसलिए तोड़क कार्रवाई हो रही है, नहीं तो शायद वो तोड़क कार्रवाई नहीं कर रहे। जैसे अन्य जगह पे भी है, वहाँ तोड़क कार्रवाई नहीं कर रहे। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसको कह रहे हैं कि इसलिए अब तोड़क कार्रवाई करनी ही पड़ेगी, और उसको कर रहे हैं। ये जो हाईकोर्ट का आदेश है करके बता रहे, बराबर माननीय हाईकोर्ट ने आदेश दिया था अनधिकृत बांधकाम पे कार्रवाई की जाए वगैरह, लेकिन वो कोई हाईकोर्ट में गया करके वो कार्रवाई, लेकिन इनका तो कर्तव्य था ना अनधिकृत बांधकाम तोड़ना, तभी इन्होंने तोड़ा नहीं है। अभी इनको हाईकोर्ट के माननीय हाईकोर्ट ने इनको बावटेवाड़ी विरार का भी आदेश दिया हुआ था, इनको पेल्लार में घरतवाड़ी का में भी आदेश दिया हुआ था। उसके ऊपर किधर कार्रवाई की? अभी तक पेंडिंग, कितने साल हो गए उसके कार्रवाई को, बहुत उसके पीछे पत्र व्यवहार हुआ है, नहीं उस पर कोर्ट का आदेश नहीं मानते हो। पांतड़ जो जगह वेटलैंड की जगह है उसके अंदर इतना बांधकाम चल रहा है वसई में, वो पांतड़ जगह में किधर कार्रवाई तो होने दूरी, लेकिन वहाँ कोई देखने भी नहीं जाता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो वो जो कार्रवाई नहीं की जाती है वो अनधिकृत की, उसके लिए हाईकोर्ट ने आदेश दिया, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया पांतड़ में कोई भी परमिशन नहीं देने का, तो भी महापालिका ने यहाँ परमिशन दिया हुआ है। उसके ऊपर कौन कार्रवाई करेगा? ये कार्रवाई करना प्लांट है उसको बनाने के लिए सभी आया उसमें। ये जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया हुआ है उसमें सभी चीज आ गया ना, उसमें कोई परमिशन नहीं देना है।
लेकिन इन्होंने दे दिया सब जगह परमिशन, और अभी ये कोई कोर्ट में जाके आदेश लाएगा तोड़ दो करके, तो वापस ये तोड़ने जाएंगे, जैसे इनको टैक्स लगाए सब किया और तोड़ने आया कोर्ट का आदेश करके, तो इन्होंने उसी तरफ ये करेंगे। माननीय हाई कोर्ट या माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनके सामने जो प्रॉब्लम कोई लेके जाता है मानते हो तो न्याय देते हो, उनका न्याय बराबर है, लेकिन यहाँ के अधिकारी और जो जिम्मेदारी क्या है? ये उनको डाइवर्ट करते हैं। अच्छा, वो जो विषय है ना, अभी विषय सामने अपने मालूम है ये रास्ता यहाँ जा रहा है, लेकिन वो विषय डाइवर्ट करते हैं, ये रास्ता यहाँ जा रहा है लेकिन दुनिया घुमा के लेके आते हैं यहाँ पे आपको, तो आदमी हैरान हो जाता है, कहाँ जाऊँ, यहाँ जाऊँ कि वहाँ जाऊँ, और वो मुद्दा उधर ही रह जाता है। फिर आता है कहाँ पे, ये पार्टी का सत्ता था उसने किया, वो पार्टी का सत्ता था उसने किया। अधिकारियों का काम क्या था? अधिकारियों ने तोड़ना मांगता नहीं सब। अच्छा, ये आज बेघर हो गए, आज वो अधिकारी जो है जिन्होंने जो जिसमें शामिल है वो टाइम तात्कालीन सबके ऊपर बोझा चढ़ा उनके प्रॉपर्टी पे, और बोला इनका पहले प्रॉपर्टी इनका वसूल करके दो। उसमें बिल्डर भी, उन पर भी, हाँ सब पे जो भी है इनमें शामिल उनको सब पे बोझा चढ़ाओ। क्यों नहीं चढ़ाते उन लोग का बोझा? आज इतना करोड़ों रुपए का लोगों का नुकसान हो रहा है, बेचारे गरीब लोग मोल मजूरी करके काम ये करने वाले लोग आज पैसा डाल के बैठे हैं। बल्कि वो ऑफिशियली पैसा भी दिए सरकार को। ऑफिशियली दिया हुआ है, और जिम्मेदारी बनती है। और माननीय हाईकोर्ट ने अब बोला है ना कि वो पुनर्वसन करना मांगता है। ये पुनर्वसन कीजिए ना, लो बजट ग्रुप का उनके पास फ्लैट है महापालिका के पास, शासन के पास, उसमें दे दो उनको टेम्पररी जगह। जो म्हाडा की जगह खाली जगह पड़ी है बोर्डिंग में बहुत फ्लैट्स खाली पड़े, उनमें टेम्पररी दे दो। इनका बेघर मत करो ना, तब तक कहीं पे सुविधा करके दो उनको। बाद में अगर माटुंगा का ये जो धारावी है उनको पुनर्प्रस्तावित कर सकते हो, अनधिकृत चाली, वो भी अनधिकृत है ना, तो इनको क्यों नहीं कर सकते हो? पर वो तो कह रहे हैं कि हम बात करेंगे मुख्यमंत्री, कल सांसद जी ने भी कहा मुख्यमंत्री से बात करेंगे, तो तब तक कार्रवाई उनके बात ऐसे है बात, एक्सक्यूज दे रहे हो ना, तो उसके लिए रुक जाओ। अगर इन्होंने चाहा ऊपर से आदेश आया तो एक दिन में पुनर्वसन का काम चालू हो जाएगा। अगर बोलते हैं भाई इनका पुनर्वसन कर दो तो एक कर सकते हैं। आज ये एसटीपी प्लांट पे उन्होंने है करके डंपिंग पे है करके लोग बोल रहे हैं, आज बाकी जगह पे नहीं है क्या? बाकी जगह में बांधकाम नहीं है, उधर कार्रवाई नहीं होती। आज वागड़पाड़ा में ये लोग ने कार्रवाई करने गए थे फॉरेस्ट और इसके एरिया में 17-18 की बात। उस टाइम में वहाँ पूरा जो पब्लिक थी उन्होंने मारामारी किया, पत्थर से सर फोड़ा, बहुत गुने दाखिल हो गए, पुलिस स्टेशन सब कुछ हुआ। उसके बाद आज उस बात को 5-6 आज वागड़पाड़ा ऐसा बसा हुआ है कि वहाँ पे ऐसा लगता है कि हम 100 साल जुने गाँव में आए हुए। अच्छा, वहाँ हॉस्पिटल, स्कूल, मेडिकल स्टोर सब कुछ एकदम अप टू डेट बना हुआ है। इनको दिखाई लाइट वीट सब कुछ है। हाँ, तो वो कैसे बना? अभी उसके ऊपर वापस वो कोई कोर्ट में जाएगा तभी कार्रवाई करोगे, और फिर बोलेंगे कह रहे हैं कार्रवाई करो, लेकिन कहीं कहीं जिम्मेदारी करिए। हाँ, आपका जिम्मेदारी है ना, आप पगार लेते हो, सैलरी लेते हो पब्लिक, आपका जिम्मेदारी है। 41 इमारत दिख गई उनको। हाँ, तो आपका जिम्मेदारी है ये सब करने का। इसमें लगातार जो विपक्ष है, जो सत्ता पक्ष है, छोड़ी इसमें छोड़ देते, देखिए अधिकारियों का, आपका कहने का मतलब है कि अगर अधिकारियों की, तत्कालीन अधिकारियों की संपत्ति जब्त करके इन गरीबों को, इनको पैसा बांट दिया जाए बराबर से, या तो उनको म्हाडा या आदि में रिहैब कर दिया जाए, यही आपका कहना है, यही पुनर्वसन किया जाए। बराबर है, लेकिन ये तो कह रहे हैं कि अभी मुख्यमंत्री से बात करेंगे, फिर अभी जो बात कर रहे हो बराबर है, उनको भी लगता है कि वो बेघर ना होए। ये जो बात कर रहे हैं ऐसे हम लोग करेंगे, देखेंगे, मतलब इनका भी इच्छा है कि वो बेघर ना होए। तब तक उसकी तरफ से महापालिका, अच्छा महापालिका, हाँ महापालिका तरफ हम लोग इनको सुविधा करते हैं रहने का जगह का, तब तक हम रुकते हैं करके। महापालिका की इच्छा शक्ति नहीं है इसका मतलब? हाँ, उन्होंने ही करना है ना ये सब चीज। आज 886 प्लॉट पे ऊपर रिजर्वेशन थे, सब रिजर्वेशन जगह पे बांधकाम हो चुके हैं। वो ये बांधकाम क्यों हो गई? क्योंकि वो जो रिजर्वेशन 886 तो ये बांधकाम उसकी सब प्लॉट के ऊपर बांधकाम हो चुके हैं। उसके लिए कोई 2 जन ने रिट पिटीशन भी डाला हुआ है महापालिका ने। कोई कार्रवाई नहीं, वो कार्रवाई कोर्ट में चालू है। लेकिन वो 886 प्लॉट पे जब ये बांधकाम में हो रहा था, तब उसके पहले ये जगह इन्होंने रिजर्वेशन होने के बाद ये एक्वायर करना जरूरी है ना, अपने कब्जे में लेना जरूरी था, क्यों नहीं लिया इन्होंने? आज वो सब कोर्ट को बताएंगे कि बांधकाम हो गया, वहाँ रोक रहते हैं, ये तोड़ना पड़ेगा। ये किसकी गलती है? वो रहने वालों की गलती है, वहाँ पे प्रशासन की गलती है। आज 800-900 रिजर्वेशन प्लॉट के ऊपर बांधकाम हो चुकी है, तो वो बांधकाम तोड़ना काम किसका था? अच्छा, इसमें क्या लगता है कि जिस तरीके की प्रशासन गलती सामने आ रही है, तो नगर विकास मंत्री अगर इस पर कड़ाई से पेश आएंगे तो प्रशासन पे कंट्रोल हो सकता है, और उस पर उनको डांट फटकार कर महानगर पालिका के माध्यम से इनको राहत मिल सकती है। बराबर है,
लेकिन वो वहाँ महानगर पालिका के ऊपर अभी 4 साल से किसी प्रशासन का है। ऊपर कंट्रोल नहीं है, तो राज्य शासन का कंट्रोल है। राज्य शासन इसको कंट्रोल में रख सकते हैं, इनको बता के जो नीति नियम जो है उस नियम से चल के इनको बता सकते कि भाई आप इस हिसाब से चलो करके, लेकिन इनके ऊपर अभी कंट्रोल ही किसी का नहीं है। तो अभी आपको कुल मिला कहना है कि उस समय के तत्कालीन बिल्डर, उस समय के तत्कालीन अधिकारी और अभी के अधिकारी, और अभी क्या, हाँ अभी के अधिकारी उतने जिम्मेदार है ना। आज जब ये कोर्ट में केस गई तो उन्होंने इनकी तरफ से बताना पड़ना मांगता था कि पूरा जुना ऐसा ऐसा हुआ था और ऐसा हुआ, हम लोग उसके लिए सुविधा दे रहे करके। तो ऐसे गरीबों को जो बेघर किया जा रहा है, हाँ मेरा कहना यही है, गरीबों को बेघर करने के पैसे उनको पुनर्स्थापित करने के लिए कोई जगह ढूंढो, या शासन के पास बहुत सी जगह है, शासन के पास खाली पड़ी है, तो वो जगह में रखो ना अभी। और वो लोग क्या कोई जबरदस्ती जोर जबरदस्ती करके रहने को गए नहीं, उन लोगों ने खरीद के लिया हुआ रूम है सब। सर आपको ऑफिशियली पैसा दिया है? हाँ, और खरीद के लिया, शासन ने अपना रेवेन्यू पूरा जमा कर लिया है, उसके बाद इनको छोड़ दिया। अरे शासन ने रेवेन्यू लिया ना, स्टैम्प ड्यूटी लिया इसका, तुमने ये क्या आपने घर पट्टी लिया, सब पानी का बिल सब कुछ लिया, तो आपने आपका रेवेन्यू ले लिया, आप अभी उनको छोड़ दिया हवा पे। आगे की सुविधा कौन देगा उनको? यानी इनको पुनर्वसन किया ही जाए। चलिए, ये थे सुनील मूले। इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से शहर में 886 के करीब प्लॉट हैं आरक्षित, उन पे बांधकाम हो चुका है, कई लोग कोर्ट गए हैं, लेकिन इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं खतरनाक बात यह है कि अभी भी पुनर्वसन की बात कोई सामने नहीं ला रहा। क्या सुनील जी, क्या अभी जो हमारे आयुक्त है अनिल पवार जी, और जो रेड्डी साहब है, और जो अनधिकृत बांधकाम में जो जिम्मेदार लोग ये है अधिकारी है, आज इनका काम है ये एक में बात में सबक लेके उन्होंने बाकी जगह कार्रवाई करना जरूरी है। अभी ये जो हो रहा है, ये पब्लिक इशू हो रहा है, पब्लिक भड़क रही है, जनता जाग रही है, इसका उद्रेक न हो कहीं, तो शासन ने इसके पहले जिम्मेदारी लेके ये जो आगे जब चल रहा है उसके ऊपर कंट्रोल करना जरूरी है, अनधिकृत बांधकाम और ये सब इसके लिए। तो आयुक्त साहब का भी उतना जिम्मेदारी है, उन्होंने इसके पीछे खुद होके बांधकाम तोड़ना ही है, माननीय कोर्ट का अपमान करना नहीं है, वो तोड़ना ही है, उनका आदेश पालना ही पड़ेगा। लेकिन ये आगे चल के ना हो तो उसके लिए आपने प्रिकॉशन करना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है, तो ये सुनील मूले का साफ तौर पे कहना था कि कहीं ना कहीं पुनर्वसन की व्यवस्था की जाए, उस समय के तत्कालीन अधिकारी, उस समय के बिल्डर जो उसमें जिम्मेदार थे उन पर कार्रवाई हो, उनकी संपत्ति को जब्त किया जाए। क्योंकि अगर जब्त इसलिए किया जाए क्योंकि जब सही रूप ऑफिशियल तरीके से इन्होंने स्टैम्प ड्यूटी भरा, यानी जो विजय लक्ष्मी में घर लिए, घर पट्टी दे रहे हैं, जहाँ टैक्स देने के बाद में इस तरह से बेघर होना पड़े, तो कहीं ना कहीं आपने रेवेन्यू तो ले लिया, तो इनको न्याय भी दीजिए। न्याय देने का काम किसका है? महानगर पालिका का या प्रशासन का या यहाँ की शासन का? इनमें से न्याय इनको कोई देने के लिए आगे नहीं आ रहा है, बस बकवास कर रहा है कि कहीं उनके कार्यकाल में हुआ तो उनके कार्यकाल में हुआ, वो होगा, ये होगा, कोर्ट जाएंगे, इस तरह की तमाम तरह की बातें, लेकिन ठोस मुद्दे पे नहीं आ रहा है। क्योंकि अभी भी कल भी कार्रवाई होनी है, 28 तारीख को कार्रवाई होनी है, किसकी बिल्डिंग कब टूटनी ये भी उसी समय तय हो जाता है, तो किसके घर पे कब हथौड़ा चलेगा वो महत्वपूर्ण है, उनके पुनर्वसन करना ये महत्वपूर्ण है। तो सुनील मूले ने साफ तौर पर कहा कि उसमें तत्कालीन अधिकारी, तत्कालीन बिल्डर, उस समय के जो बिल्डर थे उन पर तुरंत कार्रवाई हो, उनकी पूरी संपत्ति जब्त करके इन्हीं जो बेघर होने वाले हैं उन्हें न्याय दिया जाए, उनको बांट दिया जाए, और उसके बाद उन्हें रिहैब करने के लिए माड़ा जैसी जगह है उन जगह पर उन्हें आश्रित दिया जा सकता है। सवाल ये है कि सरकार इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रही है? यहाँ के स्थानीय शासन, प्रशासन और सरकार पर, यहाँ के आमदार इस पर विशेष रूप से ध्यान देकर क्यों नहीं काम कर रहे हैं? आज के लिए इतना ही। देखना ये होगा कि समय आने पर क्या ये सब कुछ होगा या तुरंत कार्रवाई के बाद हजारों लोग सड़क पर ही आ जाए।